हजरत इब्नुल अरबी ने कहा, सहाबुद्दीन सोहरवर्दी ऐसे बुजुर्ग हैं जो सर से पांव तक सुन्नते नबवी में मशहूर हैं। किसी ने शेख सहाबुद्दीन से इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इब्नुल अरबी हकीकत के समुंदर हैं। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। आप फरमाते हैं, ऐसी कोई हदीस नहीं बची जिसके बारे में मैंने अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर ना पूछी हो। सुभान अल्लाह। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत इब्नुल अरबी का कितना बुलंद मकाम और मर्तबा था। हजरत इब्नुल अरबी ने फरमाया, मैं जो कुछ भी अपनी मजलिसों में बयान करता हूँ और जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ कुरान पाक से लिखा है, क्योंकि मुझे अल्लाह की तरफ से कुरान शरीफ के खजाने की चाबी अता हुई है। इस तरह एक बार उस वक्त के बादशाह ने किसी के बहकावे में आकर इब्नुल अरबी को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा, तुम्हें कत्ल करूंगा। ये बात सुनकर हजरत इब्नुल अरबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, ये सर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। आपने फरमाया, अगर तुम मेरा सर काटोगे तो इस शहर में सभी के सर कटे हुए मिलेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरी एक उंगली की नाखून काट कर तो देखो। जब बादशाह ने आपकी नाखून काटी तो शहर के सभी लोगों की नाखून कटी हुई मिली। वो बादशाह डर गया और फौरन उसने माफी मांग ली। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इसी तरह आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी करामातें दिखाई है और लोगों को गुमराही से बचाकर सही रास्ता दिखाया है। जो कोई भी अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में डाल देता है, अल्लाह उसे इसी तरह से बुलंदी बख्शता है और उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। अल्लाह वालों की यही शान होती है कि वो अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों को सही रास्ता दिखाया करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो ड्रामा पूरी दुनिया पसंद किया जा रहा है, जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है, जिसमें हजरत इब्नुल अरबी का किरदार दिखाया गया है, जिसे देखकर कुछ लोगों ने इस किरदार के बारे में अपनी अलग अलग राय देनी शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हिकायत या उनकी किताबें नहीं पढ़ी। आप एक सूफी थे। उस वक्त के कई बड़े बड़े सूफी दरवेशों ने आपसे तालीम हासिल किया है। आपके फैज़ से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद वापस दमिश्क पहुंचे और लोगों को तालीम देते। आप दमिश्क में ही विशाल फरमा गए। 23 रबीउल आखिर 638 हिजरी जुमा की रात आपने विशाल फरमाया। आपके मज़ार शरीफ के बारे में बताया जाता है कि आपके मज़ार को कई साल तक आम लोगों से छुपा दिया गया था। स्पेन के शहर मर्सिया में पीर के दिन 17 रमज़ान 560 हिजरी को हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ लाए। कुछ वक्त के बाद इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद उन्हें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर हाजिर हुए। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्नुल अरबी को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपनी फैज़ से मालामाल कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ही आपका नाम रखा था। असल में इब्नुल अरबी कहलाने की एक वजह ये भी है, जहां आपने इल्म हासिल किए वहां अरबी पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। हजरत इब्नुल अरबी अपने इल्म की बदौलत एक तबीब भी थे। हर मर्ज का बेहतरीन इलाज जानते थे। हजरत इब्नुल अरबी के पास उस वक्त बड़े बड़े बादशाह आते और अपनी परेशानी बयान करते और आप उन्हें उस परेशानी से निजात भी दिला देते। अल्लाह ने आपको वो बुलंदी बख्शी जिसकी वजह से आप उस वक्त बेहतरीन आलिम और हकीम थे। कुछ वक्त के बाद आप उस वक्त के सभी बुजुर्ग और सूफी से फैज़ हासिल कर चुके थे। आप अल्लाह की याद में हमेशा मशगुल रहने लगे। उसके बाद आपने 38 साल की उम्र में अशबेलिया को छोड़ दिया और आपने मिस्र की तरफ अपना सफर तय किया। मिस्र आकर आपने उलूम हासिल किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक मिस्र बगदाद शाम होते हुए मक्का शरीफ पहुंचे। मक्का मुकर्रमा में आपने लंबे वक्त तक क़याम किया और वहां अल्लाह की इबादत करते रहे और 608 हिजरी में आप वापस बगदाद आए। इस तरह से आप हमेशा सफर किया करते थे। आप सफर में जहां जाते वहां लोगों को नेकी की राह पर चलने की नसीहत करते और उन्हें सही रास्ता दिखाते। आपके पास बड़ी तादाद में लोग तालीम हासिल करने आते। हजरत इब्नुल अरबी खुश अखलाक बुजुर्ग थे। आपके पास उस वक्त बड़े बड़े सूफी और औलिया अदब और इल्म हासिल करने आते थे। हजरत इब्नुल अरबी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप इबादत, रियाजत और ज़ुहद तकवा में बेमिसाल शख्सियत थे। आप हमेशा लोगों को नसीहत किया करते थे, उन्हें उनके असल मकसद की याद दिलाते कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत और लोगों की भलाई के लिए भेजा है। उनकी बारगाह में जो भी आता बुरे कामों से तौबा कर लेता। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। आपके अक़वाल और हिदायतें लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है जिससे वो अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं।
क्योंकि आप शरीयत और तरीक़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। आपकी तस्वीर दुनिया की बहुत सी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। हजरत इब्नुल अरबी बड़े बड़े मसले को आसानी से हल कर देते थे। 627 हिजरी का वाक़या हजरत इब्नुल अरबी दमिश्क में मौजूद थे। आपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको बहुत से खूबियों से नवाजा। आपके मुरीद जिनका नाम शेख सदरुद्दीन था, वो फरमाते हैं कि हमारे पीर इब्नुल अरबी अगर किसी का हाल मालूम करना चाहते तो उसकी तरफ बस नज़र डालते और उसका पूरा हाल बयान कर देते। हजरत इब्नुल अरबी की पैदाइश 560 हिजरी में हुई और हुजूर गौस पाक की वफ़ात 561 हिजरी में हुई। इस बात से ये पता चलता है कि आप हुजूर गौस पाक से मुरीद नहीं थे। आपका सिलसिला नसब दो तरफ से है, एक हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से और दूसरा हजरत सैयदना अब्दुल फतेह मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजरत इब्नुल अरबी को खिरका हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से भी पहुंचा। इसकी कई रिवायतें मिलती है और कई मुलाकात आपकी खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुई। पहला खिरका आपको 601 हिजरी में हजरत अबुल हसन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से हासिल हुआ। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को ये खिरका जिस तरह पहनाया गया था, आपने उसी तरह से हजरत इब्नुल अरबी को ये खिरका मुबारक अता कर दिया। और दूसरा खिरका आपको हजरत शेख तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हासिल हुआ और इन्हें ये खिरका हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने अता किया था। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि आप पहले खिरके के कायल नहीं थे, लेकिन जब आपने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मक्का शरीफ में दरवेशों की खिरका पोशी करते देखा, उसी वक्त हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से फिर खिरका अता फरमाया। इसके बाद हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों और खुलफा हजरात को खिरका शरीफ अता करना शुरू कर दिया। इसके अलावा और कई रिवायतें और वाक़यात हैं जिनमें आपकी और हजरत खिज़्रा की मुलाकात साबित होती है। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह के बारे में ये बताना ज़रूरी है। हजरत इब्नुल अरबी ख्वाबों की अहमियत पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। आपके ख्वाब भी आम लोगों की तरह नहीं होती थी जिसमें सिर्फ दुनिया की मोहब्बत हो, बल्कि आपकी ख्वाब अल्लाह और उसके रसूल की याद में होती थी। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ख्वाब में दुनियावी हालात भी मालूम कर लिया करते थे कि जिसकी मदद से आप लोगों की परेशानियों को दूर कर देते थे। सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने अरबी ने सबसे अच्छा ख्वाब ये बताया जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको किताब लिखने की इजाज़त दी। एक बार हजरत इब्नुल अरबी की हजरत सहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। दोनों हजरात ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ बातें नहीं की। इस मुलाकात के बारे में किसी ने हजरत इब्नुल अरबी से पूछा कि हजरत सहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बारे में आप क्या राय रखते हैं। हजरत इब्नुल अरबी ने कहा, सहाबुद्दीन सोहरवर्दी ऐसे बुजुर्ग हैं जो सर से पांव तक सुन्नते नबवी में मशहूर हैं। किसी ने शेख सहाबुद्दीन से इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इब्नुल अरबी हकीकत के समुंदर हैं। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। आप फरमाते हैं, ऐसी कोई हदीस नहीं बची जिसके बारे में मैंने अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर ना पूछी हो। सुभान अल्लाह। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजरत इब्नुल अरबी का कितना बुलंद मकाम और मर्तबा था। हजरत इब्नुल अरबी ने फरमाया, मैं जो कुछ भी अपनी मजलिसों में बयान करता हूँ और जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ कुरान पाक से लिखा है, क्योंकि मुझे अल्लाह की तरफ से कुरान शरीफ के खजाने की चाबी अता हुई है। इस तरह एक बार उस वक्त के बादशाह ने किसी के बहकावे में आकर इब्नुल अरबी को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा, तुम्हें कत्ल करूंगा। ये बात सुनकर हजरत इब्नुल अरबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, ये सर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। आपने फरमाया, अगर तुम मेरा सर काटोगे तो इस शहर में सभी के सर कटे हुए मिलेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरी एक उंगली की नाखून काट कर तो देखो। जब बादशाह ने आपकी नाखून काटी तो शहर के सभी लोगों की नाखून कटी हुई मिली। वो बादशाह डर गया और फौरन उसने माफी मांग ली। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इसी तरह आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी करामातें दिखाई है और लोगों को गुमराही से बचाकर सही रास्ता दिखाया है। जो कोई भी अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में डाल देता है, अल्लाह उसे इसी तरह से बुलंदी बख्शता है और उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। अल्लाह वालों की यही शान होती है कि वो अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों को सही रास्ता दिखाया करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो ड्रामा पूरी दुनिया पसंद किया जा रहा है, जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है, जिसमें हजरत इब्नुल अरबी का किरदार दिखाया गया है,
जिसे देखकर कुछ लोगों ने इस किरदार के बारे में अपनी अलग अलग राय देनी शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हिकायत या उनकी किताबें नहीं पढ़ीं। आप एक सूफी थे। उस वक्त के कई बड़े बड़े सूफी दरवेशों ने आपसे तालीम हासिल किया है। आपके फैज़ से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद वापस दमिश्क पहुंचे और लोगों को तालीम देते। आप दमिश्क में ही विशाल फरमा गए। 23 रबीउल आखिर 638 हिजरी जुमा की रात आपने विशाल फरमाया। आपके मज़ार शरीफ के बारे में बताया जाता है कि आपके मज़ार को कई साल तक आम लोगों से छुपा दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन बन गए थे। सिर्फ खास लोग जो आपके साथ रहा करते थे, उन्हें ही मज़ार शरीफ का पता मालूम था। फिर कई सालों बाद सुल्तान सलीम मलिक ने आपका मज़ार खूबसूरत तरीके से तामीर करवाया। आपका मज़ार दमिश्क के एक पहाड़ पर है।